हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ पेपर। और पेपर को कैसे करना है, सबसे पहले तो इन बातों को ध्यान जरूर रखना है। इसके लिए मैं आपके पास पूरा का पूरा एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरा वीडियो आज ये बताएगा आपको कि आपको संस्कृत का पेपर लिखना कैसे है। सबसे पहले तो संस्कृत का पेपर जब स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोला था, एग्जामिनी जो आपका इन्विजिलेटर है या एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करने वाला है, उस पर इंप्रेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस पर इंप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग के पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज को इतना शानदार लिखें, मोतियों के अक्षर जो है ना सारे वो आप वहां निकाल लें, भले उसमें आपको आधा घंटा क्यों ना लग जाए। सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं तो ट्राई करें कि उस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना करें, या फिर स्टार्टिंग पहला दूसरा तीसरा चौथा पेज जब आप लिखते हैं तो इन पेज को आप सबसे सुंदर अपने जो अपनी हैंडराइटिंग का सबसे अच्छा पार्ट जो है ना वो वहां पर दें। उसमें भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए, पर आपको वैसे ही पता होगा कि संस्कृत का जो पेपर होता है वो बहुत छोटा आता है और आप आराम से 2.5 घंटे में इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए मेरा ध्यान रहेगा कि आप टॉपिक को बहुत साफ सुथरा लिखें। संस्कृत एक ऐसा पेपर है जिसमें हम 100 नंबर पूरे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग 4 पेज बहुत साफ सुथरे होने चाहिए और पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको सबसे पहले आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता है कि संस्कृत टू हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने में सबसे मेजर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है हैंडराइटिंग का। दूसरा, हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो उसमें ध्यान रखना है आपका ग्रामर का मिस्टेक ना हो। और तीसरा, मात्रा मिस्टेक जो है उसका ध्यान रखें, मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये कहां से लिया गया है उसके बारे में जरूर लिखें कि ये गद्यांश जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है। संस्कृत की बुक का नाम याद रखें और उसके अगर राइटर या आपको उसके कवि का नाम याद है तो वो भी जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें भी सेम क्वेश्चन रहेगा और ये संस्कृत में पद्यांश वाला जो केस है वो है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखें कि इन चीजों को लिखते वक्त आपकी बुक का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको राइटर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, आपको लिखते वक्त मात्राओं का ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे पहले किए जाते क्वेश्चन है। और इसके अंदर जब आप लिखते हैं तो आप हमेशा इन सब चीजों को ध्यान रखें कि इन चीजों को लिखते वक्त इनकी वर्ड लिमिट जो है वो अराउंड, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट्स का भी अच्छे से ध्यान रखें। अराउंड आपका पेज जो है एक पेज के आसपास का आंसर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पद्यांश की संस्कृत व्याख्या दे रखी है। तो व्याख्या जब आप करते हैं तो आपको पता ही होगा, व्याख्या करने के लिए यहाँ पर 3 मेजर कंसेप्ट यूज करने होते हैं और व्याख्या का जो पूरा फॉर्मेट है तो फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको, मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है, साफ सुथरा अच्छे से लिखना है, तो ये आपको पूरे नंबर दिला देगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम सेक्शन है, नाट्यांश की बात कर रहे हैं। तो वही आपको चैप्टर का नाम याद रखना है। चैप्टर का नाम याद रखने के बाद उसका राइटर अगर आपको याद है तो राइटर बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बुक का नाम याद रखना है और आपको पूरा फॉर्मेट जो है आपको दे रखा है उस फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए व्याख्या कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत में उत्तर दें। तो इसमें संस्कृत में है उत्तर देना है और आपको याद रखना है कि इसमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं। आप इससे ज्यादा ना करें, 6 क्वेश्चन करें और 6 क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। अभी इनमें मैंने देखा कि कई बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन जो मार्किंग होती है क्वेश्चन का, जो वी कैन से नंबरिंग होती है, क्वेश्चन नंबरिंग, वो मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो आप ध्यान से जो क्वेश्चन का जो नंबर है आप वही लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप उसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं करें तो चौथे को छोड़ दें, 5वां नंबर डालें, फिर उसमें चौथा नंबर ना डालें क्योंकि वो 5वां क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में जो संस्कृत में जो अपने उत्तर दें उसमें 6 क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें 8 मिलेंगे, उसमें से 6 करना है तो 6 की नंबरिंग का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। 6 से 9 जो आएगा वो प्रश्न निर्माण है। तो प्रश्न निर्माण में क्या होता है कि रेखांकित वर्ड दे रखा, उसी से प्रश्न निर्माण करना होता है। तो आप प्रश्न निर्माण में हमेशा ध्यान दें और प्रश्न निर्माण जो आपको करना है वो संस्कृत में करना है, इसका अच्छे से ध्यान रखें तो मात्र मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 श्लोक आपको लिखने हैं। तो ध्यान रखें सबसे पहले तो वो 2 श्लोक जो है वो पाठ्य पुस्तक से लिए गए हों पर वो पेपर में ना हो, इसलिए आप टोटल 4 श्लोक याद करके जाएं, जिसमें से 2 तो आपको बुक में मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और 2 जो है आपको याद रख के उसमें लिख लेना है। और ये अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं। और ध्यान रखें मात्रा मिस्टेक ना करें क्योंकि संस्कृत मात्राओं का खेल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अपठित गद्यांश से प्रश्नोत्तर है। तो इसमें 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे पहले शीर्षक का ध्यान रखें। तो शीर्षक आपको खुद से बनाना होता है, उसमें दिया हुआ नहीं होता है। तो शीर्षक आप अच्छे से बना लें और शीर्षक जो है बनाने के बाद उसको अच्छे से हाईलाइट कर लें और उसके बाद 9 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आप गद्यांश के बिहाफ पे लिख लें। पर अब हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इसको आंसर को लिखते हैं तो इस आंसर को लिखते वक्त आपका जो पठित गद्यांश है उस गद्यांश में से उस आंसर को निकालें और फिर लिखें। प्लस इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपने आंसर के लिए स्पेशल लाइंस जो है, मतलब उस आंसर 1 लाइन का है तो आपको 1 लाइन लिखनी है, पर उस क्वेश्चन में से भी लाइन उठा के और फिर आपका आंसर उसके साथ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो आप उस
संधि विच्छेद का जो वर्ड है पहले उसको लिखें, फिर उसका विच्छेद करें और विच्छेद करने के बाद उस संधि का नाम अच्छे से साफ सुथरा लिखें। तो इस क्वेश्चन पे आप अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि ये ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें संधि विच्छेद करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके अंदर संधि विच्छेद से वापस संधि करनी है, मतलब उसको वापस जोड़ना है। तो इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखें और उसमें संधि के नाम लिखना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपको मिलेगा 14 और 15। तो सबसे पहले 14 की बात करते हैं, समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो सबसे मेजर क्या होता है, समास विग्रह हम कर तो लेते हैं पर हम समास का नाम उसमें भूल जाते हैं लिखना। तो आप ध्यान रखें, समास विग्रह भी करना है, अच्छे से विग्रह करने के बाद उस समास का नाम भी लिखना है कि इसमें कौन सा समास था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में धातु रूप विभक्ति लिखनी है। तो आपको विभक्ति अच्छे से पता होगी, विभक्ति द्वितीय तृतीय, हाँ चाहिए, तो आपको पता है विभक्ति क्या होती है। तो विभक्ति लिखनी है कि उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा धातु रूप उसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें शब्द निर्माण करके वाक्य पूरा करना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पीछे की तरफ ब्रैकेट में हिंट दे रखा होता है, उन दोनों हिंट के अंदर जो वर्ड दे रखा है उसको जोड़ना है, जोड़ के आपकी सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा उसको यूज कर लेना है। तो ये आपको पूरे नंबर दिला देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शब्दों को पृथक करना है। शब्दों को पृथक करने के लिए तोड़ के लिखना है, और तोड़ने के बाद आप जब इन सब चीजों को लिखेंगे तो आपको इसका पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अवयवी पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो उसमें कुछ हिंट दे रखे होंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको बहुत सारे हिंट दे रखे होंगे, तो उस हिंट बॉक्स में से आपको अंदर रिक्त स्थान जो है ना उसकी पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 to 21 जो है उसमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन का अच्छे से ध्यान रखें। जो वाच्य परिवर्तन हम करते हैं तो दोनों सेंटेंस लिखने हैं आपको, पहले वो सेंटेंस लिखें फिर उसका परिवर्तन करके वाच्य परिवर्तन करके दिखाएं कि सर इसमें ये वाच्य परिवर्तन हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, घड़ी में समय। तो घड़ी में समय जो है ना उसमें आपको 2 टाइम अलग अलग पूछे गए होते हैं। तो आप समय का जो कंसेप्ट है उसमें घड़ी को अच्छे से देखें कि वो जो छोटा काटा है ना वो किन दो के बीच है, क्योंकि कई बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि 11:45 बजी है, अभी 12 बजी नहीं है, 11:45 मतलब 12 से 15 मिनट कम है। तो उसका ध्यान रखें और उस तरीके से उसका टाइमिंग बताएं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में वाक्य शुद्धिकरण करना है। तो वाक्य शुद्धिकरण में आप ध्यान रखें एक एक मात्रा का और कोमा, हलंत, इन सब चीजों का, विसर्ग का, सबका ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस बना तो लेते हैं पर उसमें विसर्ग का और हलंत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन था, पीछे की तरफ देखेंगे, प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो प्रार्थना पत्र है। तो इस प्रार्थना पत्र में 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप नीचे वाला करें, क्योंकि नीचे वाला जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है और वर्ड आपको दे रखे होते हैं। तो वो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो केस है ना, नीचे वाला जो पत्र होता है उसमें और वाला जो क्वेश्चन है वही करना है, क्योंकि वो बहुत आसान होता है और सिर्फ इसमें 8 जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वही भरने होते हैं। तो वो 8 फिल इन द ब्लैंक्स भरना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, जिसमें विवाह पर निमंत्रण या बधाई देने के लिए पत्र हो सकता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पूरे नंबर आपको 4 में से 4 मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, संवाद पूरा करना है। तो संवाद पूरा करने के लिए इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के पार्ट लिखे होंगे, मतलब डायलॉग डिलीवरीज होती है वो लिखी होगी, उस डायलॉग को कंप्लीट करना है। तो आप उसको संस्कृत में कंप्लीट करें और इसमें मात्रा मिस्टेक ना करें, और संवाद को पूरा लिखना है। संवाद क्या होता है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक भरना नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पूरा संवाद लिखना भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हिंदी वाक्यों को संस्कृत में लिखिए। तो इसमें कुछ हिंदी वाक्य आपको दे रखे होंगे और उनमें से 4 वाक्यों को आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चित्र देखकर संस्कृत में 6 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र को देख के साफ सुथरा लिखना है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि चित्र में आपको दिया क्या गया है, और चित्र में जब दिया गया था तो उसमें हिंट भी दे रखा, तो उसी हिंट से आपको सेंटेंस बना के लिखना है। तो 6 वाक्य बनाने हैं और संस्कृत में इनका निर्माण करना है। तो इसमें जो टॉपिक है ना उसमें एक्सीडेंट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ट्रैफिक के आने के चांसेस ज्यादा है, पोल्यूशन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, या फिर कृषक या उद्यान, ये जो मैंने टॉपिक दिया उसका आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें सही क्रम में जमाना है। तो सही क्रम में आप जमा के उसका प्रॉपर सीक्वेंस ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर सीक्वेंस में पहला कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अच्छे से लिख के उस सही क्रम में जमा दें और ये आपको 3 नंबर पूरे दिला देगा। संस्कृत का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कॉपी बहुत साफ सुथरी रखें। कॉपी के साफ सुथरी होने के साथ साथ मात्रा मिस्टेक ना करें, क्योंकि संस्कृत मात्राओं का खेल है और मात्राओं के खेल को अच्छे से खेलें और यहाँ पर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर पेपर जो है उसको आप पूरे 3 घंटे तक अच्छे से सॉल्व आउट करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पढ़ने के साथ जो वर्ड आपने लिखे हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आप जब पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर एक बार चेक जरूर कर लें कि कहीं पर हलंत, विसर्ग, इससे छोटी छोटी जो मिस्टेक है कहीं आपने कर तो नहीं दी है, और उसको चेक करके और स्टार्टिंग के 4 पेज बहुत सुंदर लिखें, जिससे एग्जामिनेशन जो या एग्जामिनर जो है उसके ऊपर इंप्रेशन जमाया जा सके और वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दे। तो ऑल द बेस्ट संस्कृत के पेपर के लिए, और आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पेपर के बाद मुझे जरूर लिख के बताएं आपका पेपर मेरे प्रश्नों में से बना या नहीं बना। अब तक के लिए बने रहिए इकोज़ेड पे।
और अगले पेपर के लिए वेट करिए हमारा, हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।